गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सनी और मैं आगरा से आज फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसडी क्लासेस पर। आज जो देखेंगे हम समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम यानी कि प्रतिरोध का संयोजन। पहले आप लोग देखेंगे, सबसे पहले ये प्रतिरोध संयोजन आप लोग देखेंगे। प्रतिरोध का संयोजन इसे कैसे कहते हैं, ये बनते कैसे हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका हर साल हर एग्जाम यानी कि 10th में हर साल पूछा जाता है। अब आप लोग देखेंगे विभिन्न कार्यों के लिए हमें कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रतिरोध का संयोजन होता है। यानी कि आप लोगों को एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, उसे प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर संयोजन। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हर साल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग पहले से नोट्स करें, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर संयोजन। आप लोग इसे नोट्स करें। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम। अब जो हम देखते हैं श्रेणी क्रम। ये आप लोग देखिए श्रेणी क्रम, मैंने आप लोगों को बताया था अभी, जब हम एक या एक से अधिक प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो आपका क्या बनना था, श्रेणी क्रम यानी कि प्रतिरोध संयोजन, जो मैंने आपको बताया था। अब हम इसमें देखेंगे, ये आप डायग्राम देखिए। अब आप देखिए डायग्राम, इसमें कह रहा है कि इस श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी कि पहली प्रतिरोध का पहला सिरा यानी कि पहली प्रतिरोध। अब आप लोग कहोगे हमें तो पता ही नहीं है भैया पहली प्रतिरोध का पहला सिरा कौन सा है, बताओ आप लोगों को मैं बता दूं ये क्या रहा है। पहले आप लोग इसे सुनिए, ध्यान दीजिए। पहले प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मतलब होता है आर, तो भैया ये आर का पहला सिरा कह रहा है। इस श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा यानी कि श्रेणी क्रम का ये पहला सिरा कह रहा है ना आप लोगों को, प्रतिरोध का पहला सिरा यानी कि R1, इसका जो पहला सिरा ये, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यानी कि ये वाला सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी कि ये सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी कि ये वाला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, यानी कि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ये इसका पहला सिरा है, ये इसका पहला सिरा है, ये सेकंड सिरा है। ऐसे इसका ये फर्स्ट सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ऐसे इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये भैया आपका श्रेणी क्रम, ये जो आपका ये है श्रेणी क्रम। आप लोग पहले से नोट्स कर लें। अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने नोट्स कर लिया ना, आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट्स करते चलाएं। अब आप लोग देखेंगे माना प्रतिरोध यानी कि आर, माना प्रतिरोध R1
ये आपके श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं। R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। मानव प्रतिरोध R1 R2 व R3 एक श्रेणी क्रम में है और इनमें धारा जो है वो समान बहेगी। इनमें धारा समान है। इनमें धारा समान है। अब इनका देखते हैं विभवांतर यानी कि V। अब इनका हम लोग देखेंगे विभवांतर यानी कि विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि इनका जो विभवांतर है वो V1 V2 प्लस V3 के बराबर है। अब आप लोग देखेंगे V बराबर, भैया इनकी धारा समान है, IR, V बराबर IR। ऐसे ही आप लोग उसके नीचे चलेंगे, V1 बराबर IR1। ऐसे ही आप लोग देखेंगे V2 बराबर IR2। ऐसे ही आप लोग यहां चलेंगे V3 यानी कि IR3। अगर ये आगे भी ऐसे श्रेणी क्रम दी होती यानी कि आपका प्रतिरोध आगे भी दिया होता तो इसे हम लोग ऐसे ही जोड़ते चलते। अब ये आपको हो जाएगा यहाँ V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आप लोग इसे नोट्स करिए। इसके आगे का अभी करते हैं, पहले आप लोग इसे नोट्स कीजिए। आप लोग पहले इसे नोट्स कीजिए। चलिए, तो मैंने अभी आप लोगों को एक सूत्र बताया था इसके, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप लोग देखेंगे मैंने आपको अभी बताया था V जो है वो V1 V2 प्लस V3 के बराबर है। तो आप लोग देखेंगे V यानी कि V आपकी जो है वो IR बताया था मैंने अभी आपको, IR बराबर यानी कि V जो है वो आपकी IR के बराबर है क्योंकि यह एक तुल्य है। V जो है वो आपकी एक तुल्य है। आप लोग देखेंगे V1 यानी कि V1 का मान कितना है, V ये लिखा हुआ है V1 का मान R1। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी धारा समान है तो यानी कि I, तो V1 का मान कितना हो जाएगा IR1 प्लस, ऐसे ही आप लोग V2 का मान लगाएंगे। V2 का मान दिया हुआ है आपका R2 यानी कि IR2। ऐसे ही आप लोग V3 का मान लगाएंगे। V3 का मान दिया है R3 यानी कि IR3। अब आप लोग देखिए IR बराबर ये IR बराबर। अब आप लोग देखिए इन तीनों में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, कॉमन यानी कि एक सी ऐसी क्या चीज है वो आपकी तीनों में दी हुई है।
यानी कि आप लोग देखेंगे आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो आई कॉमन ले लो भैया। चलो भैया आई कॉमन ले लिया हमने, कोष्टक लगाना है। यहां आपका कितना बचा R1 प्लस यहां कितना बचा R2 प्लस यहां कितना बचा R3। इस आई से आई कैंसिल, इस आई से आई कैंसिल। अब आप लोग देखेंगे वहां पर कितना बचा R, तो R बराबर कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग इस सूत्र को ध्यान दें, यह आपका श्रेणी क्रम, इससे आपके क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है प्रश्न। अगर आपका श्रेणी क्रम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपका सूत्र लगेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका श्रेणी क्रम है, ये जो आपका श्रेणी क्रम है। आप लोग इसे नोट्स कीजिए, आप लोग इसे नोट्स कीजिए। अब आप लोग देखेंगे समांतर क्रम यानी कि समांतर श्रेणी। तो आप लोग देखिए ये डायग्राम, यानी कि पहले आप लोग जो देखेंगे वो आप लोग देखेंगे कि R1 यानी कि प्रतिरोध, यानी कि R1 का पहला सिरा बिंदु A से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा इसका V से जुड़ा रहता है। आप लोग इसे भी लिखे, यानी कि मान के चलिए एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है जो कोई ये रास्ते में जा रहा है, इसको ऐसे करके 3 मार्ग मिल गए। यानी कि आपने देखा होगा ये चौराहे पे आ गया यहाँ। अब भैया एक ही व्यक्ति है तो एक ही जगह तो जाएगा। अब ये व्यक्ति अगर यहाँ पर जाएगा तो इन दोनों जगह पे नहीं जा पाएगा, यानी कि एक व्यक्ति एक ही जगह पर जाएगा। तो भैया ये 3 आदमी आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक ऑलरेडी था। तो भैया ये एक एक आदमी अगर एक एक मार्ग पर मतलब रास्ते पे चलेंगे तो तीनों रास्ते पे चल सकते हैं कि नहीं? एक रास्ते पे एक आदमी नहीं चल सकता। ऐसे क्या हुआ इसमें हुआ, ये एक रास्ता है, इसके 3 मार्ग आगे, यानी कि एक 3 मार्ग आगे एक व्यक्ति है भैया, वो एक व्यक्ति 3 मार्ग पर नहीं चल सकता। इसके लिए आप इसके लिए उसे या तो 3 आदमी का रूप लेना पड़ेगा या फिर 3 आदमी आएंगे। तो ये 3 आदमी आ गए, एक R1 R2 और R3, यानी कि 3 मार्ग आ गए। तो इन लोगों ने क्या करा, एक व्यक्ति तो ऑलरेडी था ही, उन्होंने 2 और मंगा लिए, 2 व्यक्ति बुला लिए। इस चक्कर में 3 मार्ग है, तो ये 3 मार्ग पर 3 आदमी आ गए। ये केवल आप लोगों को समझाने का उदाहरण था और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे, माना प्रतिरोध, मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा।
अब आप लोग देखेंगे माना प्रतिरोध R1 व R2 R3 एक समांतर क्रम में है। आप लोगों ने इससे पहले देखा था वो श्रेणी क्रम में थे, ये आपके समांतर क्रम में है। इसमें भी विभव की मात्रा यानी कि V की मात्रा समान ही रहेगी, जबकि धारा यानी कि धारा I1 I2 और I3 है। तो भैया धारा बराबर एक सूत्र होता है, यानी कि I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। आप लोग पहले से नोट्स कर लीजिए, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए आप लोग पहले से, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। अब आप लोग देखेंगे अब आप लोग देखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए धारा यानी कि पहला प्रतिरोध यानी कि पहले के लिए 1 लिखा है, तो यानी प्रतिरोध यानी कि R के लिए धारा यानी कि I1 के लिए V अपॉन R2, क्योंकि विभव समान है तो इसलिए V सभी के साथ आएगा। दूसरे के लिए धारा जो है वो V बराबर V अपॉन R2। ऐसे ही आप लोग देखिए तीसरे के लिए धारा V अपॉन R3। आप लोग पहले इसे नोट्स कीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का करा रहा। पहले आप लोग इसे नोट्स कीजिए। अब आप लोग देखेंगे इसके आगे का, उसी के आगे का है जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ कराया था तीसरी धारा के लिए, यानी तीसरी धारा के लिए I के लिए। ऐसे ही आप लोग इसके आगे का जो क्रम है वो आप लोग लिखेंगे, यानी कि I बराबर मैंने आप लोगों को लिखाया था कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3, क्योंकि ये I जो है वो एक तुल्य है। श्रेणी क्रम में आप लोगों ने देखा था कि उसमें R तुल्य था, इसमें आपकी I तुल्य है। अब आप लोग देखेंगे I, मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था I बराबर V अपॉन R, तो आप लोग देखेंगे V अपॉन R बराबर भैया V जो है वो समान है, पुस्तक में लिख लीजिए आप लोग इसे। V अपॉन I1 का मान कितना है भैया? I1 का मान यानी कि V1 यानी कि समान है VI R1 प्लस V बराबर R2 प्लस V अपॉन R3।
ओके, इसके आगे का आप लोग देखिए V अपॉन R बराबर, आप लोगों को इसमें क्या चीज कॉमन दिख रही है? V कॉमन दिख रही है भैया, V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लीजिए। ऊपर कितना बचेगा? 1, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि आप लोग देखेंगे I बराबर I1 I2 प्लस I3, यानी कि V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यानी कि V अपॉन R ये वाला हिस्सा बराबर, आप लोग देखेंगे जब V कॉमन है तो V कॉमन ले लिया हमने, ऊपर क्या बचा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आप लोग देखिए इस V से ये V कट जाएगी तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन R बराबर, कोष्टक में आपका बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका समांतर श्रेणी का सूत्र है, इसे हम ओम के नियम के अनुसार कर रहे हैं। आप लोग इसे नोट्स कीजिए, आप लोग ये समांतर श्रेणी का सूत्र है, और V बराबर मैंने आप लोगों को भी बताया था V1 प्लस V2 प्लस V3, वो आपका समान श्रेणी क्रम का। आप लोग इसे नोट्स कीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे, पहले आप लोग इसे नोट्स करिए। आप लोग देखेंगे पहला प्रश्न आप लोग अपने सूत्र जो मैंने आप लोगों को भी कराए थे, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम, इन लोगों के कॉपी जो है वो आप लोग अपने सामने रखें और आप लोग देखें कि प्रश्न भैया पूछ कैसे रहा है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत फास्ट कर देंगे। यानी कि प्रश्न जो है वो आपका कह रहा है 4 ओम एवं 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में शामिल संयोजित कीजिए। आप लोग संयोजित देखकर मतलब संयोजित देखकर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए भैया। आप लोगों को इससे कोई नहीं है, बस आप लोगों को देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। तो आप लोग देखेंगे पहले श्रेणी क्रम, इसका मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था R बराबर, मैंने अभी आप लोगों को सूत्र बताया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। भैया ये इसमें अगर 4 दिए तो R4 तक हो जाएगा। आप लोगों के इसमें कितने भी दिए हो, अगर आप लोगों को इसमें संख्या जो है वो 10 तक दी हो तो आप लोग 10 तक लिख सकते हैं। R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे करके आप लोग 10 तक लिख सकते हैं। आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, आप लोगों को 4 यानी कि 4 तक लेना है आप लोगों को। और R4 श्रेणी क्रम का भैया होता है मतलब श्रेणी क्रम का मतलब होता है मतलब एक क्या है कि छोटे बड़े के हिसाब से जैसे लगते हैं, जैसे छोटा पहले A आता है प्लस B लिख दें प्लस C लिख दें, यानी कि जब क्रम के अनुसार चल रहे हैं, ये होता है ये श्रेणी क्रम। अगर आप लोग इसे ऐसे करके लिख दें A बट्टे B, B बट्टे C, C बट्टे D, ये होता है आपका समांतर क्रम। अब आप लोग देखेंगे R
कितना दिया हुआ है 4। आप लोग इसमें मान लगाइए R1 का R2 का। R1 बराबर 4 प्लस R2 का मान 8 प्लस R3 का मान 12 प्लस R4 का मान 24। अब आप लोग इसे ऐड कर लीजिए, यानी कि 8 और 4 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 ओम। ये इसका हो गया आंसर श्रेणी क्रम में। ये इसका आंसर हो गया श्रेणी क्रम में। अब आप लोग देखेंगे ये श्रेणी क्रम में निकला है, आप लोग देखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम, इसके लिए सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसके लिए सूत्र जो होता है समांतर श्रेणी के लिए वो होता है 1/r1 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब आप लोग देखेंगे 1/r बराबर 1/r1। 1/r1 का मतलब हो गया 1/4 प्लस 1/8, यानी कि R2 प्लस 1/r3 यानी कि 12। ये संख्या 4 तक दी है तो 1/r4। आपको इसमें कितनी भी दी हो आप लोग ऐसे बढ़ाते चलना प्लस प्लस कर कर। 1/24। अब आप लोग इनका एलसीएम लेंगे। 1/r बराबर इनका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 24 4, यानी कि 4 के बाद 4 के फाड़े में 24 कितने नंबर पर आता है, यानी कि 4 का डिवाइड देना है 24 में, यानी कि 4 × 24 6 बार जाएगा भैया। 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 में तो 6 एकम 6 प्लस 8 के पहाड़े में 24 कितने नंबर पे आता है, यानी कि 8 का भाग देना है 24 में, यानी कि 8 × 24 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कि 3 प्लस 12 का भाग 24 में देंगे, यानी कि 12 दूनी 24, 2 बार 11 है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी कि 2 प्लस 24 का 24 में भाग देंगे, यानी कि 1 ही बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने ऊपर वाला तो उतार लिया होगा, नोट्स कर लीजिए आप लोगों से। अब आप लोग देखिए इसे 1/r बराबर ऐड कीजिए आप लोग इसे 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 2 12, यानी कि 12/24, यानी कि आप इसे काटोगे तो 1/2, यानी कि अब आप लोग पहले से नोट्स कीजिए। यानी कि 1/r बराबर 1/2। आप लोग इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो r बराबर 2। ये इसका आंसर है। आप लोगों ने अब एक चीज नोट की होगी कि श्रेणी क्रम में इसका आंसर ज्यादा है, यानी कि अधिकतम श्रेणी क्रम के लिए अधिकतम तथा समांतर क्रम के लिए न्यूनतम। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा श्रेणी क्रम में 48 ओम,
समांतर क्रम में 2 ओम। सवाल ये भी है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम तथा समांतर के लिए समांतर क्रम सॉरी आप लोग कह सकते हैं कि अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम तथा न्यूनतम के लिए समांतर क्रम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी आप लोगों की तरफ पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही काफी है और ये आपका चैप्टर 3 वैद्युत ये आपका समाप्त हो गया है आज। आप लोग इसे नोट्स कीजिए। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप लोग पहले से नोट्स कीजिए। चलो मैं आप लोगों को एक सवाल और देता हूं, वो आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करता है, उसे भी देखते हैं आज। आप लोगों ने से नोट्स तो कर लिया है ना? नोट्स नहीं किया है तो नोट्स कर लीजिए। आप लोग इसे नोट्स कीजिए। आप लोग देखिए, इसे एग्जामिनर इसे ऐसे भी देखता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। वो आप लोगों से ये नहीं कहेगा कि भैया आप लोगों को जो जो आता है मैं वही दूंगा, नहीं। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किसी भी तरह से डायग्राम में क्वेश्चन दे सकता है, आपसे पूछ सकता है इस चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आप लोग तो भैया कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। तुल्य प्रतिरोध केवल बताया था हमारे सामने के आई तुल्य प्रतिरोध है और यहाँ आर प्रतिरोध है, तो भैया घबराना नहीं। आप लोग देखेंगे ये कह रहा है तो श्रेणी क्रम ए और बी, यानी कि एक सिरा ए दूसरा सिरा बी। अब आप लोग देंगे श्रेणी क्रम में ऐसे दिए हैं, समांतर क्रम ऐसे। अब आप लोग देखिए, पहले से निकालते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम, इसके लिए सूत्र बताया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 अब आप लोग देखेंगे R बराबर R1 का मान कितना है 2 प्लस R2 का मान कितना है 3 प्लस R3 यानी कि 4। ये जो चिन्ह है ये ओम के चिन्ह है भैया। R3 दे दिया आप लोगों को। आप लोग निकालेंगे R बराबर 2 और 3 5 5 और 4 9, यानी कि 9 ओम। आप लोग देखेंगे यहाँ, अब निकालेंगे आप लोग समांतर क्रम में। समांतर क्रम, इसमें सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि आप लोग देखेंगे R1 यानी कि इसमें R1 का मान कितना निकला था अभी 9 ओम श्रेणी क्रम के लिए। R1 का जो मान दिया है वो 2 है, R2 का मान 3 दिया हुआ है, R3 का मान 4 दिया हुआ है। अब आप लोग देखेंगे 9 ओम आया है। समांतर क्रम ऐसे करके होगा, जब ये निकल के आया श्रेणी क्रम में तो ये 9 भी तो इधर ही आएगा, इधर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये आपका 9 जो है ये कहीं भी आ सकता है, इसमें आएगा, ये ऐसे लग के आएगा समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में सॉरी लग के आएगा। आप लोग देखेंगे ये 9 यहाँ आएगा। अब आप लोग देखेंगे R1 यानी कि R1 आपको पता है 9 दिया है एक तो, प्लस R2 आपके पास है नहीं श्रेणी क्रम में। जब ये 9 निकल के आया ये भी तो कहीं ना कहीं लगेगा, तो भैया ये लग गया यहाँ इसके नीचे, तो ये हो गया 9 यानी कि 1/9 R बराबर
अब आर बराबर आप लोग देखेंगे 2/9, यानी कि आप लोग इसे काटेंगे तो 4, यानी कि आप लोग इसे काटेंगे तो 4.5 आएगा। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 4.5 समांतर क्रम। आप लोग देखेंगे श्रेणी क्रम में आंसर अधिक आ रहा है।